हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये जो ग्रहण है, जो ये चांद सूरज ग्रहण है जो लगना है 12 तारीख को नए चांद पर सूरज ग्रहण लगना, और ये ग्रहण लगेगा आपके 11वें घर में। राहु केतु जो हैं, मैंने इस पर बात की थी, इस पर हम अलग प्रोग्राम कर चुके हैं। राहु केतु जो हैं ये आ गए हैं आपके जो ये एक्सेस होता है 11वें और 5वें घर का, यानी कि वो एक्सेस जहाँ पर लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 11वां घर होता है दोस्तों का, टीम का, आपके, इसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं। आप क्या होप्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ज़िंदगी के साथ, ये उसका घर होता है। सो वो वहाँ पर ग्रहण लग रहा है। आपने इसमें ये लगता ही है कि जिस तरह से आपकी जो सोशल लाइफ थी ना वो ट्रांसफॉर्म होगी। जो चीज़ें आपकी सोशल लाइफ में अब से इस ग्रहण के बाद अगले 6 महीने में सोशल लाइफ में जो चीज़ें थी जिनसे आप किस तरह से आप इंटरेक्ट करते थे, किस तरह से आप सोशलाइज करते थे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल आप ग्रो, आप मैच्योर होंगे, उससे आप जैसे आपकी कनेक्टिविटी जो है वो तब्दील होगी। कैसे आप बात करते हैं, किस तरह सोशलाइज करते हैं, किस तरह मिलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली और इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। और उसके बाद इस ग्रहण के बाद 6 महीने में नई कोलैबोरेशंस, नई वो ज़ाहिर होंगी। और उसके बाद लव होता है ना, समटाइम्स दोस्ती और मोहब्बत वो लाइन मर्ज हो जाती है। हो सकता है कोई फ्रेंड्स आपसे कन्फेशंस हों, आपको दोस्तों को, आप किसी को दोस्त समझते हों और उसको आपसे मोहब्बत हो जाए, या आपको अपने किसी दोस्त से मोहब्बत हो जाए, इस तरह की। तो उसके बाद आपने केयरफुली, बहरहाल चॉइस अपनी केयरफुल रखनी है। और उसके बाद एक इसलिए चॉइस अपनी केयरफुल रखनी है क्योंकि मे बी कि आपको अच्छों के बजाय गलत चॉइस आप कर लें, आपको ज़हर जो है वो अट्रैक्ट कर जाए। अब मूव कर मीज़ान। 12 अगस्त 2026 को बुर्ज असद में होने वाला ये मुकम्मल सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान वालों के 11वें घर में हो रहा है। चूँकि बुर्ज असद और बुर्ज मीज़ान के दरमियान फितरी तौर पर सेक्सटाइल बनती है, इसलिए आपके लिए इस ग्रहण से आने वाली तमाम बड़ी तब्दीलियों से फ़ायदा उठाना निस्बतन आसान होगा। इस सूरज ग्रहण के वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सारा ज़ोहरा भी आपके अपने बुर्ज में मौजूद होगा, जहाँ से वो यूरेनस और प्लूटो के साथ सेक्सटाइल बनाएगा। आपके लिए ज़ोहरा की मजबूत पोजीशन खुशकिस्मती और नए मौक़े में इजाफा कर सकती है, इसलिए ये ग्रहण मजमूई तौर पर आपके लिए कई मुस्बत इम्कानात लेकर आ सकता है। 11वां घर दोस्तों, समाजी हलकों, तंजीमों, इज्तिमाई सरगर्मियों, मुस्तक़बिल के मनसूबों, ख्वाबों और तवील मुद्दती अहदाफ की नुमाइंदगी करता है। इसी वजह से आने वाले महीनों में आपकी समाजी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियाँ आएंगी। आप किसी नए ग्रुप, तंजीम या प्रोफेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी बड़ी समाजी जिम्मेदारी मिल सकती है जो पहले आपके पास नहीं थी। इसी तरह कुछ पुराने दोस्तों और ताल्लुकात की शक्ल बदल जाएगी और आपकी मुलाकात नए और बासर लोगों से होगी, जिनसे आप अपने मुस्तकबिल और करियर के लिए एक मजबूत नेटवर्क बना सकेंगे। चूँकि ये सूरज ग्रहण जो है वो साउथ नोड के साथ हो रहा है, अब वक्त आ चुका है कि आप इन दोस्तों या लोगों से दूरी इख्तियार कर लें जो सिर्फ मतलब के लिए आपके साथ थे, या जिनकी सोबत आपके वक्त और एनर्जी को ज़ाया कर रही थी। आपको ये एहसास होगा कि अब भीड़ इकट्ठी करने के बजाय सिर्फ चंद सच्चे और मुखलिस दोस्तों का साथ होना ही काफ़ी है। कुछ पुराने दोस्तों के साथ आपका रब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है और इसे आपको एक मुस्बत बदलाव के तौर पर कबूल भी करना होगा। यह ग्रहण आपको मजबूर करेगा कि आप अपने मुस्तकबिल के पुराने मनसूबों और ख्वाबों का नए सिरे से जायज़ा लें। माजी में आप जिन ख्वाहिशात या मकासद के पीछे भाग रहे थे, अब आपको महसूस होगा कि वो आपके बदलते हुए लाइफ स्टाइल से मैच नहीं करते। अब आप इन पुराने मनसूबों पर वक्त ज़ाया करना बंद कर देंगे और इनके बजाय ऐसे नए काम और तरीक़ों पर फोकस करेंगे जो आपको नौकरी या बिज़नेस में फ़ौरी और हकीकी फ़ायदे पहुँचा सकें। अब आपको अपनी ज़ात और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। अगर आप माजी में लोगों को खुश करने की आदत का शिकार थे, तो अब आपको अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पर करने की ताकत मिल सकेगी। साउथ नोड की एक दिलचस्प खुसूसियत यह भी है कि वो माजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों या मामलात को दोबारा से सामने ले आता है। इसीलिए ये मुमकिन है कि ग्रहण के दौरान ऐसे दोस्त, पुराने क्लास फेलो या साबका जो कोलीग्स हैं आपके, वो या जिनसे आपका रास्ता बरसों पहले टूट चुका है, आपकी सोशल मीडिया
तकरीब या मुश्तरका जानने वाले के ज़रिए दोबारा उनकी मुलाकात हो जाए और मिल बैठने और पुरानी यादें ताज़ा करने के मौके मिल सकें। ग्रहण के दौरान माजी में शुरू या अधूरे रह जाने वाले बिजनेस या समाजी मनसूबों को आप अब एक नए और जदीद अंदाज में दोबारा शुरू करने के वसाइल जो हैं उनको इकट्ठा करने या इन मनसूबों को शुरू करने की आपको हिम्मत और हौसला मिल सकेगा। अगर माजी में किसी दोस्त या ग्रुप के साथ कोई गलतफहमी, लड़ाई झगड़ा हुआ था जो आज भी आपके जहन पर बोझ है, तो ये वक्त इस पुराने तनाज़ा पर एक दूसरे को माफ़ करने और इस बात को या इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद करने के लिए खुद से आगे बढ़ने का है। आप खुद से आगे बढ़कर ये सारा चैप्टर क्लोज कर